गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो मिलते हैं आज एक न्यू वीडियो के साथ। लामी की प्रमेय। लामी की प्रमेय क्या होती है? यदि किसी बिंदु पर या किसी कण पर कार्य कर रहे तीन बल साम्यावस्था में हो तो दो बलों के बीच की कोण की ज्या के समानुपाती होता है। ठीक है। यदि किसी कण पर कार्य कर रहे यदि तीन बल साम्यावस्था में हो तो प्रत्येक बल शेष दो बल के बीच कोण के ज्या के समानुपाती होता है। ठीक है। तो ये है आप लोगों का डिफिनीशन। ये कोई बिंदु O है, P है, Q है, ये R है। ये एंगल जो है अल्फा है, बीटा है और ये एंगल गामा हो। तो क्या हो जाएगा हम लोगों का, इस बल के जो है बीच की कोण की ज्या ये है। ठीक है। ये क्यू बल है, क्यू बल के बीच की कोण की ज्या गामा है। और जो है आर है, आर के दो कोण के बीच की ज्या जो है अल्फा है। तो अकॉर्डिंग टू साइन रूल साइन अल्फा, ये है हम लोगों का साइन रूल। आइए इसको डेरिवेट करते हैं। चित्र के अनुसार माना कि किसी कण पर तीन बल पी क्यू आर साम्यावस्था में है
ये हम लोगों का कोई ओ बिंदु है, यहाँ पे एक बल हम लोग का इधर मान लेते हैं इसको P, और एक बल इधर इसको Q, और एक बल जो है हम लोग का इधर मान लेते हैं इसको R। ये हम लोग का पॉइंट O है। ये बल क्रमशः सदिश OA, OB, OC, OA, OB तथा OC द्वारा निरूपित है। समांतर चतुर्भुज OADB का निर्माण करने पर बल PQR OD द्वारा निरूपित होते हैं। बल PQR साम्यावस्था में है। साम्यावस्था में है, अतः PQ का R' परिणामी तीसरे बल R के बराबर होगा। बराबर होगा जो विपरीत कार्य करता है। अतः AOB अल्फा बीटा
गामा। कोण ए ओ बी अल्फा ए ओ सी बराबर बीटा बी ओ सी बराबर गामा। अब त्रिभुज ओ ए डी में कोण ए ओ डी 180 माइनस बीटा कोण ए ओ डी ठीक, ये इसके पैरेलल में जाना चाहिए था, एकदम बराबर होना चाहिए, इसी के समांतर। ठीक है, ओ डी बराबर 180 माइनस बीटा एंगल ओ ए डी 180 माइनस अल्फा ए डी ओ 180 माइनस गामा। अतः ज्या सूत्र से ओ ए अपान साइन 180 माइनस गामा ए डी अपान साइन 180 माइनस बीटा डी ओ अपान साइन 180 माइनस अल्फा। अतः पी अपान साइन गामा ए डी अपान क्यू अपान साइन बीटा आर अपान साइन अल्फा। ठीक है, ये जो ऊपर एक लाइन में बताए थे सेम वही चीज़ है। तो ये हम लोग की लामिंग पर में अब हम लोग सॉल्व करेंगे इस पर। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो आइए। ठीक है, तो क्वेश्चन हम लोगों का 90 न्यूटन की एक वस्तु क्वेश्चन है लामित्रम पे 90 न्यूटन की एक वस्तु दो हल्के धागों द्वारा लटकी है। धागों की लंबाइयाँ 5 मीटर तथा 12 मीटर है।
धागों की लंबाई है 5 मीटर तथा 12 मीटर है। दोनों दोनों धागे एक ही क्षैतिज रेखा पर दो बिंदुओं पर बंधे हैं। जिनके बीच की दूरी 13 मीटर है। धागों में तनाव ज्ञात कीजिए। धागों में तनाव ज्ञात कीजिए। ठीक, ये हम लोगों का क्वेश्चन है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है हम लोगों का, 90 न्यूटन की एक वस्तु दो हल्के धागों द्वारा लटकी है। धागों की लंबाई 5 मीटर तथा 12 मीटर है। दोनों धागे एक ही क्षैतिज रेखा पर दो बिंदुओं पर बंधे हैं। एक ही क्षैतिज रेखा पर दो बिंदुओं पर बंधे हैं। ठीक है, तो ये हम लोग एक पॉइंट हो गया, एक पॉइंट हो गया। ये हो गया हम लोगों का 12 मीटर। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का 5 मीटर। ठीक है, क्या है, 90 न्यूटन की एक वस्तु दो हल्के धागों द्वारा लटकी है। धागों की लंबाई 5 मीटर तथा 12 मीटर है। ठीक है, 5 मीटर तथा 12 मीटर है। तो यहाँ पे कोई वस्तु है, इसको लटका देते हैं। ठीक है, ये 90 न्यूटन, तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, ठीक है, ये हम लोग का थीटा हो जाएगा। तो ये एंगल कितना हो जाएगा हम लोग का, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। और ये भी हम लोगों का 90 डिग्री है। तो ये कितना हो जाएगा हम लोगों का, थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब जो है धागों में तनाव जो है हम मान लेते हैं। यहाँ पे अगर कहीं ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी, तो धागों में तनाव मान लेते हैं। इसमें तनाव मान लेते हैं T2 तनाव है। और इसमें जो तनाव मान लेते हैं उसमें होता है T1। ठीक है, तो
T1 के बीच जो ये पल लग रहे हैं, T2 लग रहा है और 90 तो इसके बीच का ये एंगल हमको पता करना पड़ेगा। ठीक है, अगर कहीं ये पॉइंट हम लोगों का C है तो T1 इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों का साइन अगर कहीं मान लीजिए इसको P मान लेते हैं हम, P CB। ठीक है, T2 अपन साइन T2 के लिए साइन PCA बराबर ये है हम लोग का 90 अपन इसके लिए एंगल यही है साइन 90। ठीक है, देखिए T1 ये एंगल चाहिए, T2 ये एंगल चाहिए और T3 के लिए ये एंगल चाहिए, तो 90 डिग्री है। तो हम लोगों का T1 इक्वल टू साइन 180 माइनस थीटा। ठीक है, PCB अगर कि यहाँ से यहाँ तक टोटल 180 तो थीटा एंगल घटा देंगे तो ये एंगल कितना हो जाएगा हम लोगों का 180 माइनस थीटा। तो लिख लिया झटी लिख लीजिए। T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन PCD साइन PCA। ठीक, ये कितना हो जाएगा हम लोगों का 90 प्लस थीटा। बराबर 1 हो जाएगा 90/1 तो 90 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा T1 अपन साइन थीटा बराबर T2 अपन cos थीटा बराबर 90। तो T1 इक्वल टू हम लोग का आ जाएगा 90 साइन थीटा और T2 इक्वल टू आ जाएगा हम लोग का 90 cos थीटा। अब साइन थीटा cos थीटा की वैल्यू निकालते हैं। साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोगों का लंब बटे कोण, तो कितना हो जाएगा हम लोगों का 5/12। ठीक है, और cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों का 12/13 आधार बटे कोण। तो जब हम लोग वैल्यू पुट करते हैं तो T1 इक्वल टू हम लोग का आ जाता है 19 साइन थीटा की वैल्यू 5/12 34.61 न्यूटन और T2 इक्वल टू 90 इंटू 12/13 83.08। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये था हम लोग का लामी पर एक क्वेश्चन। तो आप लोग लामी पे जितना भी क्वेश्चन दिया हो सब सॉल्व कर लें, जो फंसेगा डिस्कस करते हैं हम लोग, जो भी क्वेश्चन फंसेगा। बाकी दो तीन क्वेश्चन हम भी कराएंगे अपनी तरफ से। अभी तो एक क्वेश्चन जस्ट कराए हैं आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए। चलिए क्वेश्चन और लेते हैं।
500 न्यूटन भार का एक रोलर 36 से 30 डिग्री क्षैतिज से 30 डिग्री झुके एक चिकने समतल पर झुके एक क्षैतिज रोल 36 से 30 डिग्री झुके एक चिकने समतल पर रखा है। रोलर को नीचे गिरने से रोकने के लिए रोलर को नीचे गिरने से रोकने के लिए इसके एक तार झुके तल से 30 डिग्री कोण पर के कोण पर बांधा है। साम्यावस्था में तार में तनाव तथा झुके तल पर प्रतिक्रिया ज्ञात कीजिए। साम्यावस्था में झुके तल पर प्रतिक्रिया तथा तनाव ज्ञात कीजिए। तनाव ज्ञात करें। तो सॉल्व करते हैं। तीस डिग्री पर कोई तल है झुका है, कोई रोलर है 500 न्यूटन का है।
इसका वेट जो है 500 न्यूटन नीचे की तरफ काम करेगा। ये 30 डिग्री 60 डिग्री है, एंगल कितना होगा 90 डिग्री होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का 30 डिग्री। ये 90 30 से 60 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, तो ये एंगल हम निकाल लेंगे। इसे किसी तार से बांधा गया है, ठीक है, टी। जो तल की प्रतिक्रिया है वो है आर। ये जो हम लोग का एंगल बनेगा इसके सेंटर से, ये हम लोग को 90 डिग्री। ये 60 डिग्री, तो ये 60 हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग को 30 डिग्री। तीनों बल रोलर के केंद्र ऊपर क्रिया करते माने जा सकते हैं। ठीक है, तीनों बल और रोलर सॉल्यूशन हम लोगों का अतः लामी प्रमेय से आर अपान साइन, ठीक है, ये आर है, ये जो हम लोग को लग रहा है 90 + 30 + 30 बराबर टी अपन साइन। ठीक है, ये हम लोगों का तो 180 - 30 30, ये हम लोगों का 90 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से 30 डिग्री हम लोग क्या करना है, सेपरेट कर लेना है, ये दो एंगल लेना है। और थर्ड हम लोगों का W अपन साइन 90 - 30 500 है, जो कि W इक्वल टू हम लोगों का 500 है। अपन साइन 60 इंटू साइन 150। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा हम लोगों का R = 288.7 न्यूटन। इसी तरह इसको सॉल्व करेंगे तो T = साइन 180 - 30 बराबर 180 - 30 बराबर 500 अपन साइन 60। तो ये आ जाएगा हम लोगों का T = 288.7 न्यूटन। ठीक है, तो जब सॉल्व करेंगे तो आएगा हम लोग का आंसर। लामी प्रमेय लगाना है सब बलों के लिए।
तो ये है हम लोगों का 2 क्वेश्चन हो गया। तो आप लोग सॉल्व करिए और भी क्वेश्चन, और जो भी प्रॉब्लम हो डिस्कस कीजिए। देखिए टी के लिए हम लोगों का ये एंगल होगा, इसके लिए हम लोगों का ये एंगल होगा, ठीक, और इसके लिए जो है हम लोगों का ये एंगल होगा, ठीक। तो सॉल्व करते रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद।